भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कब भारत एयर स्ट्राइक कर दे, कब भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे, यही सोच सोचकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं। यही सोच सोचकर पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हैरान और परेशान है, क्योंकि भारत ने अभी कुछ किया भी नहीं है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि भारत करने क्या जा रहा है, भारत क्या करेगा। क्या भारत एयर स्ट्राइक करेगा, क्या भारत परमाणु हमला करेगा, क्या भारत मिसाइल हमला करेगा, या भारत की सैनिक वो हमला करेंगे। तो ये चर्चा का अड्डा बना हुआ है और पाकिस्तान में लगातार जो है देखा जा रहा है बैठकें हो रही हैं। कभी शहबाज शरीफ का बयान आता है, कभी मरियम नवाज का बयान आता है, कभी बिलावल भुट्टो का बयान आता है, कभी शहबाज शरीफ मुनीर के साथ बैठक करते हैं, कभी वो और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। तो लगातार जो बैठकें हो रही हैं, इससे एक बात तो तय है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की है, उस बैठक के बाद तो पाकिस्तान और ज्यादा अलर्ट हो गया है। और एक खबर जिसको मैं बताने वाला हूं, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान ने एयरबेस पर अपने जैमर लगा दिए साहब। जैमर यानी कि ये जो जैमर होते हैं, ये कई किलोमीटर तक के जो भी अगर हथियार आ रहे हैं या कोई भी ऐसा जो लग रहा है कि वो देश के खिलाफ है, वो वहीं रोक देता है, वो संकेत देता है कि कुछ जो है वो मिसाइल आ रही है या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर जैमर लगा दिए हैं। और क्या जैमर लगाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान हर तरीके से तैयार है। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि पाकिस्तान का जो समर्थन है वो तुर्की, जी हाँ, टर्की जैसे देश कर रहे हैं, चाइना जैसे देश कर रहे हैं। और चाइना ने बाकायदा हथियार भी दिए, टर्की ने बाकायदा हथियार दिए। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए क्या चाइना आगे आएगा, क्या टर्की आगे आएगा। और एक रिपोर्ट जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान एयरबेस पर जैमर लगा दिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा वहां पर करी रखी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। पहले पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। अब भारत ने भी बदले में पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करने के बाद वहां जैमर लगा दिए हैं ताकि भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। नियंत्रण रेखा LOC पर गोलीबारी के बीच पाकिस्तान ने चीन में बने विमान रोधी मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने चीन की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियां तैनात की है। भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली और संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद ने भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। नोटम के अनुसार यह प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और उनके द्वारा संचालित सभी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तानी सेना के अंदर जिस तरीके का डर इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये साफ बताता है कि क्या
भारत से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है। और क्या पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि भारत कहीं स्ट्राइक ना कर दे? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब सुनिएगा आतंक का आका हाफिज सईद जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। आतंक का आका हाफिज सईद इतना डर गया है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सेना ने ली है, पाकिस्तान की सेना ने। हाफिज सईद पर हमला ना हो, उस पर ड्रोन अटैक ना हो, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके घर के आसपास पाकिस्तान की सेना को तैनात किया गया। उसके घर के आसपास में ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन। उसके घर के आसपास में भी जैमर लगा दिए गए हैं। आतंक का आका हाफिज सईद इस वक्त हैरान परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि आज का भारत है, ये आज का भारत है, ये मोदी की सरकार है। और ये सरकार जब एक्शन लेती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद इस वक्त शहबाज के आगे गिड़गिड़ा रहा है। बहुत आसान होता है गीदड़ भपकियां देना, और ये इसकी पुरानी आदत रही है। लेकिन अब हाफिज सईद भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि आतंक को बढ़ावा देने में ऐसे आतंकी आकाओं का बहुत बड़ा रोल है। और एक रिपोर्ट जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे हाफिज सईद की सुरक्षा को एकदम मजबूत कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वह आतंकवादियों को पनाह देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि भारत दहशतगर्दों को मिट्टी में ना मिला सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और शहबाज सरकार ने भारत के सीक्रेट ऑपरेशन के डर से हाफिज सईद की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उसे स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडोज की सिक्योरिटी में रखा गया है। इतना ही नहीं, उसे जानबूझकर घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है, जहां मस्जिद और मदरसे सभी हैं। इसके अलावा लाहौर के मोहल्ला जोहर सहित आतंकी चीफ के सभी घरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाफिज की सिक्योरिटी के लिए उसकी लोकेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में इशारा पहचानने वाले CCTV कैमरा लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हाफिज सईद 77 साल का है और वह लश्कर का फाउंडर है। वह अमेरिका और भारत की ओर से 2008 के घातक मुंबई हमलों के अलावा पहलगाम हत्याकांड के लिए वंचित है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या का बदला लेने की कसम भी खाई है। सईद की एक फोटो जारी करते हुए बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी जारी की, जिसमें कहा गया उसका ग्रुप पाकिस्तान के लिए बेहद व्यक्ति को टारगेट करेगा। सईद पाकिस्तान सरकार की तथाकथित हिरासत में है। 7 आतंकी वित्त पोषण मामलों में दोषी ठहराए जाने के चलते 46 साल की सजा काट रहे हैं। 7 अप्रैल 2022 के आदेश में सईद को आतंकवाद के वित्त पोषण के 2 मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई गई। 2019 से कागजों पर गिरफ्तार दिखाया गया। सईद पहले से ही 2020 में दिए गए इसी तरीके के आरोप में 15 साल की सजा काट रहा था। अदालत ने सजा को एक साथ चलाने का आदेश दिया। सईद पिछले 3 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से देखा जा चुका है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब सुनिएगा कि जंग की आहट के बीच पाकिस्तान में लगातार बदलाव हो रहे हैं और उन्होंने नया अपना NSA चुना है। नया NSA चुना है, समझ रहे हैं। जहां भारत में सेना के अंदर कई बड़े बदलाव किए गए, तो पाकिस्तान भी बदलाव कर रहा है। लेकिन बदलाव करने से क्या होगा? क्या बदलाव करने से पाकिस्तान बच जाएगा? क्या बदलाव करने से पाकिस्तान मजबूत होगा? और पाकिस्तान ने जो नया NSA चुना है वो कौन है?
एक रिपोर्ट सर आप देखिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव के चलते भारत कभी भी जंग की घोषणा कर सकता है। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया है। जनरल मलिक अक्टूबर 2024 से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का प्रमुख है। कैबिनेट डिवीजन की अधिसूचना में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। जनरल मलिक पाकिस्तान के 10वें NSA हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक मौजूदा ISI प्रमुख को दोनों महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह नियुक्ति भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच है। बता दें कि साल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार को हटा दिया गया था, तब से NSA का पद खाली था। उस समय डॉक्टर मोइद यूसुफ NSA के पद पर थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। इससे पाकिस्तान प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सेना को खुली छूट देने के बाद इस्लामाबाद समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में अफसरों की तैनाती कर दी गई है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब इसमें सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ भी कर दिया है कि आतंक का आका बचेगा नहीं, तो क्या अब खात्मा होना तय है हाफिज सईद का, शहबाज शरीफ का? क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा भारत? आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।